मेरा ये फोकस है कि जिस प्रॉब्लम के लिए हमारे यहाँ से पेशेंट जो हैं कैंसर के लिए, हार्ट प्रॉब्लम के लिए या न्यूरो प्रॉब्लम के लिए या ट्यूमर्स के लिए बाहर जाते हैं, वो सब फैसिलिटी हम जम्मू में जो है प्रोवाइड करेंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 4 से 5,000 पेशेंट डेली हमारे वहाँ पर विज़िट करेंगे। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग पेशेंट खाली जम्मू से, लेह लद्दाख से भी पेशेंट आएंगे, पंजाब से भी आएंगे और हिमाचल से भी आएंगे। हमारे स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो जाना चाहते हैं वो इज़राइल जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं, जर्मनी में कर सकते हैं, यूएसए में कर सकते हैं। सिमिलरली उनकी जो फैकल्टी है वो हमारे यहाँ विज़िट करेगी। हमारा जो टारगेट डेट है वो दिसंबर 2022 है। अगर 2-3 महीने ऊपर नीचे भी होता है तो लेटेस्ट बाई मार्च 2023 एम्स जम्मू जो है वो कमीशन। टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक टुडे में आज हम बात करेंगे जम्मू के ड्रीम प्रोजेक्ट की, जो अक्सर चर्चाओं में रहता है। आज हम बात करेंगे एम्स जम्मू की। एम्स जम्मू के बारे में मैं आपको बता दूं तो साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इस ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। लगभग 1661 करोड़ की लागत से जो है इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा। 226 एकड़ जो ज़मीन है उसके ऊपर इसका काम जो है वो ज़ोरों शोरों से जारी है। लेकिन इस ड्रीम प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए एक बहुत ही काबिल, होनहार और तजुर्बेकार शख्स की तलाश जो सरकार को थी वो फिर 2019 में मुकम्मल हुई और हमारे साथ जम्मू कश्मीर की शान
डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। 27 साल दिल्ली में एम्स में अपनी सर्विसेज को अंजाम देने में, जिसमें 15 साल ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी रहे, जो डॉक्टर आरपी ऑप्थेल्मोलॉजी सेंटर दिल्ली का था एम्स में, वहाँ पे इन्होंने अपनी सर्विसेज को अंजाम दिया। आज डॉक्टर शक्ति गुप्ता हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और मैं कहूँगा कि 27 साल का जो तजुर्बा है और जम्मू के लोगों के लिए जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है एम्स का लेकर, और न सिर्फ जम्मू के लोगों को इसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि खुद प्रधानमंत्री बहुत सीरियस हैं, हमारे एलजी साहब जो हैं वो बहुत कीन रहते हैं, खुद मॉनिटर करते हैं इन प्रोजेक्ट्स को। तो आपसे बेहतर तजुर्बेकार मुझे लगता है कि इंसान या डॉक्टर जो है मिलना मुश्किल था। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट में क्या कुछ है और इस ड्रीम प्रोजेक्ट का काम जो है वो कहाँ तक पहुँचा है। थैंक यू सो मच एक्चुअली फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ये जो एक प्रोजेक्ट है, ये जैसे आपने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है पेट प्रोजेक्ट है जी। इट इज़ ए प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट फॉर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं बड़ी देर से, एक्चुअली उनकी एस्पिरेशंस हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है ये हमारा एम्स जम्मू तैयार हो। हमारे पास जैसे आपने बताया कि 226 एकड़ ज़मीन है जो 2 हिस्से में है। जब हम नेशनल हाईवे 44 से पठानकोट की साइड में जाते हैं तो विजयपुर में जो ये लोकेटेड है, इसमें 96 एकड़ जो है और लेफ़्ट साइड में है, जहाँ पर जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ कैंपस, जिसमें जो है हॉस्पिटल है, इंस्टीट्यूशन है, देन उसके बाद जो है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, एकेडमी ब्लॉक है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, फिर उसके साथ साथ जो है हमारे एक ऑडिटोरियम है जो 1000 कैपेसिटी का है, उसके साथ आयुष ब्लॉक है वहाँ पर। इसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट है वो है नाइट शेल्टर, जो पेशेंट्स के अटेंडेंट के लिए होता है। आपने देखा होगा जब हमारे पेशेंट जो है बाहर जाते हैं, दिल्ली या चंडीगढ़ जो है, उनको रहने की बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमने अभी से जो है 256 रूम्स का ये नाइट शेल्टर तैयार किया है पेशेंट्स के अटेंडेंट के लिए। और जो राइट साइड में जो है उसको हम नॉर्थ ब्लॉक बोलते हैं। और ये जो नॉर्थ ब्लॉक है इसमें रेजिडेंशियल एरिया है, स्टेडियम है वहाँ पर, क्रिकेट स्टेडियम बोल सकते हो, इतना बड़ा स्टेडियम है हमारे वहाँ पर, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, गेस्ट हाउसेस हैं, और उसके साथ साथ जो है हमने एक आर्टिफिशियल लेक क्रिएट की है। और साथ में अभी जो हमारी मीटिंग हुई थी, जब हम रिव्यू कर रहे थे, तो क्या होता है कि हम एम्स जम्मू को एक टाउनशिप की तरह डेवलप कर रहे हैं। वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ एक नहीं बल्कि हमने 3 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रखे हैं, बैंकिंग फैसिलिटी है, एटीएम फैसिलिटी है, और उसके साथ साथ जो है वो हमारा इवन जो ग्रॉसरी शॉप्स हैं उसका भी प्रोविज़न रखा हुआ है। और साथ में हमने ये कहा है कि जो रेजिडेंशियल एरिया है, ओटी है और आईसीयू है, वहाँ पर एक सॉफ्ट म्यूज़िक का प्रोविज़न किया जाए, ताकि जो हमारे जो वहाँ जो स्टाफ वहाँ रहता है वो एटलीस्ट खाना खाने के बाद जो है वो बाहर निकलें, वॉक करें। वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ, और इसी बहाने जो है ना वो उनको एक अट्रैक्शन रहेगी कि भाई चलो हम वॉक करके आएँ के लिए। तो ये सॉफ्ट म्यूज़िक जो है शाम को 7 बजे से लेकर 10-11 बजे तक चलेगा वहाँ पर, और एक अच्छा सा इन्वायरमेंट मिलेगा जी। पहले जो फेज़ में जो है हमारे 750 बेड्स हैं, उसमें जो है 193 आईसीयू बेड्स हैं। वो आईसीयू बेड्स भी कह सकते हैं या एचडीयू भी कह सकते हैं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो है वो भी बनाया हुआ है। आपने ये देखा होगा कि जो कोविड की जो सिचुएशन रही है अभी, उसमें जो बिगेस्ट हमें जो लेसन लर्न हुआ है कि वहाँ पर हमेशा शॉर्टेज जो है आईसीयू बेड की थी। लेकिन जब हमने ये मास्टर प्लान बना रहा था, आई एम लकी दैट आई वाज पार्ट ऑफ द मास्टर प्लान, तब से ही मुझे ये रियलाइजेशन था कि भाई हमें आईसीयू बेड की बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमारे पास भी कभी जो है वो लोग रिकमेंडेशन के लिए आते थे, भाई हमें जम्मू मेडिकल कॉलेज में आईसीयू बेड मिल जाए या एम्स में मिल जाए, तो इसकी आईसीयू बेड की शॉर्टेज ना हो, इसलिए तब से ही हमने हर स्पेशलिटी का एक इंडिपेंडेंट आईसीयू या एचडीयू यूनिट होगा जो पेशेंट सीरियस हैं उसको देखने के लिए वहाँ पर। इसलिए पेशेंट को जो है वार्ड से आईसीयू में मूव नहीं करना पड़ेगा, वो सेम फ्लोर में होगा। एक और जो सेकंड फेज़ है हमारी इसकी, वो 1500 बेड्स है, और थर्ड फेज़ में 2100 बेड्स हो जाएंगे एक्चुअली। लेकिन मुझे जो लगता है जिस हिसाब से लोगों की एस्पिरेशंस हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि 4 से 5000 पेशेंट डेली हमारे वहाँ पर विज़िट करेंगे।
और 4,000 से 5,000 पेशेंट आते हैं, उनके साथ 1-2 अटेंडेंट भी आते हैं, तो मीन्स 12,000 पेशेंट आएंगे। और स्टाफ भी हमारा 4 से 5,000 होगा, तो टोटल जो है 15 से 20,000 लोगों का फुटफॉल वहाँ डेली होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए तो हमने क्या किया है कि वही एक तो पेशेंट की जो कम्यूटिंग है, जो मूवमेंट होगी फ्रॉम जम्मू, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग पेशेंट खाली जम्मू से, लेह लद्दाख से भी पेशेंट आएंगे, पंजाब से भी आएंगे और हिमाचल से भी आएंगे, क्योंकि ये सेंट्रल एरिया पड़ता है एक्चुअली वहाँ पर। तो इसलिए हमने एक और उनको गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि भाई एक जम्मू हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज ए स्मार्ट सिटी, और मेट्रो प्रोजेक्ट भी हमारा यहाँ पर सेंक्शन हुआ है। तो मैंने जो है वो रेलवे मिनिस्टर को भी लेटर लिखा है, नितिन गडकरी जी से लेटर लिखा है, हमारे गवर्नर साहब को भी लिखा है, हेल्थ मिनिस्टर को भी लिखा है कि हमारी जो एम्स जो है उसके लिए एक मेट्रो कनेक्टिविटी का भी प्रोविज़न किया जाए जम्मू से लेकर एम्स विजयपुर तक एक्टिव। उसके साथ साथ जो है आपने देखा होगा कि जो हमारा विजयपुर स्टेशन है वो वेरी पैथेटिक कंडीशन में है एक्टिव, वहाँ वो लगता ही नहीं है कि ये रेलवे स्टेशन है। उसके लिए भी मैंने टेकअप किया है ये इशू जो है रेलवे ऑनरेबल यूनियन रेलवे मिनिस्टर हैं उनके साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और जो भी एजेंसीज़ हैं उनके साथ जो है हो गया है कि ये जो रेलवे स्टेशन विजयपुर का है ये हमारे को 3-3.5 किलोमीटर के दूरी पर है। इसको जो है अच्छी तरह डेवलप की जाए ताकि जो है वो साथ में जो इम्पॉर्टेंट ट्रेन्स हैं उनका वहाँ स्टॉपेज का प्रोविज़न किया जाए ताकि पेशेंट के लिए मूवमेंट के लिए ईजी रहेगा। और साथ में जो है जब हम इसके साथ साथ जो है वो हम वी विल नॉट स्टिक टू 750 बेड्स, हम जो है साथ ही जो है हमने बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी टेकअप किए हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं अगली आपको, मैंने जब दिल्ली में मैं था वहाँ आई सेंटर का जो मैं मेडिकल सुपर था, जहाँ बहुत से पेशेंट जो हैं जम्मू से आई प्रॉब्लम के लिए आते हैं। जम्मू में जो है एक आई ग्राफ्टिंग का प्रोविज़न नहीं है, आई बैंक नहीं है यहाँ पर, रेटिना की इतनी ज़्यादा स्पेशलिटी नहीं है या ग्लूकोमा की फैसिलिटी नहीं है, इसलिए पेशेंट वहाँ आते थे। तो मैंने ऑलरेडी जो है जो हमारी इंस्टीट्यूट बॉडी है उसमें से जो है हमने एक सेंटर फॉर एक्सलेंस इन ऑप्थेल्मिक साइंसेस के ऊपर जो है ऑलरेडी सेंक्शन ले चुके हैं एटलीस्ट। ये 300 बेड का आई सेंटर होगा विच विल बी द मोस्ट मॉडर्न एंड स्टेट ऑफ द आर्ट आई सेंटर एक्चुअली, ताकि हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको स्टेट से बाहर ना जाना पड़े आई फैसिलिटी के लिए। दूसरा जो है हमने एक, जैसे आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 150 ट्रामा सेंटर अक्रॉस द कंट्री बना रही है, लेकिन वी आर गोइंग वन स्टेप अहेड ऑफ दैट एक्चुअली। हमने जो एक प्रपोजल ऑलरेडी इंस्टीट्यूट बॉडी से अप्रूव किया है वो है सेंटर फॉर एक्सलेंस इन ट्रामा साइंसेस, नॉट ट्रामा सेंटर एक्चुअली। ट्रामा सेंटर इज वन कंपोनेंट, उसके साथ साथ जो है हमारा स्किल डेवलपमेंट इन ट्रामा केयर, स्किल डेवलपमेंट ऑफ द प्रोवाइडर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स या इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जिसको बोलते हैं या पैरामेडिक्स बोलते हैं, उनकी ट्रेनिंग का भी फैसिलिटी वहाँ पर ट्रामा फैसिलिटी में होंगी। इसके साथ साथ आपने देखा कि हमारी स्टेट में जो है क्या नाम है एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, देन बुलेट इंजरीज़ होती हैं या फिर कोई ब्लास्ट इंजरीज़ होती हैं। इसमें वी वांट टू डू ए रिसर्च आल्सो। इसके साथ साथ जो है वो रिसर्च इनटू द ट्रामा केयर। सो ऑल दिस एरिया विल बी इन वन फैसिलिटी, उसका भी प्रपोजल हमने अप्रूव करा लिया है कि वहाँ पर। नंबर 3 जो एक और इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि हमारे जो डॉक्टर जब एक बार पास होते हैं मेडिकल कॉलेज से, वो सर्विस ज्वाइन करते हैं, उनकी 15-20 साल कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती है। सिमिलरली नर्सिस की भी सेम सिनेरियो है, और जो पैरामेडिक्स जो ट्रेन होके जाते हैं उनकी कोई आगे कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, उनकी स्किल अपडेशन नहीं होती है, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट नहीं होती है कि वहाँ पर उनकी। तो हमने अभी स्टेट गवर्नमेंट से भी बात की है, एडिशनल सेक्रेटरी जो हेल्थ हैं, हम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ हैं जो हमारे JNK के, उनसे भी मैंने बात की है, गवर्नर साहब से भी बात की है कि एम्स और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर जॉइंटली जो है एक सेंटर फॉर एक्सलेंस इन स्किल डेवलपमेंट बनाएंगे, जिससे विल मेक इट ए मैंडेटरी फॉर ऑल डॉक्टर्स, नर्सेज एंड पैरामेडिक्स कि हर 5 साल में उनकी ट्रेनिंग जो होनी चाहिए, उनका स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, उनका जो नॉलेज है उसका अपडेशन होनी चाहिए, सो दैट लेटेस्ट क्या हो रहा है उनको मालूम पड़े एक्चुअली।
और ये भी प्रपोजल जो है हमने इंस्टीट्यूट बॉडी से अप्रूव करा ली है एक्चुअली वहाँ पर। इसके साथ साथ जो है हम ई लर्निंग, टेली मेडिसिन, टेली कंसल्टेशन, आपने देखा होगा कि कोविड की जो टाइम में टेली कंसल्टेशन वाज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ऑनलाइन कंसल्टेशन जिसको बोलते हैं। हम जो है अब जैसे कोविड में सिचुएशन में लोगों को एप्रीहेंशन थी, कई पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल नहीं आते थे, डिले आते थे, हॉस्पिटल में डिले हो जाता था आने में, तो कुछ लोगों की डेथ हो जाती थी जो कि प्रिवेंटेबल थी एकदम। तो टेली मेडिसिन और टेली कंसल्टेशन से हम पेशेंट्स को इमीडिएटली जो है कंसल्टेशन जो है उनके घर में दे सकते हैं। उससे हम काफ़ी जो है वो हॉस्पिटल विजिट कम कर सकते हैं और दूसरी जो है मॉर्टेलिटी कम कर सकते हैं। वो भी प्रपोजल हमने ऑलरेडी अप्रूव कर चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि इमीडिएटली जो है जब भी हमारी फैकल्टी ज्वाइन करे हम टेली कंसल्टेशन और टेली मेडिसिन फैसिलिटी स्टार्ट करेंगे। एक और चीज़ आपने देखा होगा कि जो पेशेंट्स हैं कोविड के टाइम में जो है ना दे वर अंडर वेरी स्ट्रेस, और नॉट की पेशेंट लेकिन जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं या टेक्नीशियंस हैं, वो भी स्ट्रेस में रहते थे एक्चुअली। और कई सुसाइड, कुछ लोगों ने सुसाइड भी किया है एक्चुअली वहाँ पर, स्टाफ भी लोगों ने भी किया और पेशेंट ने भी किया है। हम एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसमें थ्रू टेली कंसल्टेशन उनको काउंसलिंग करेंगे सो दैट एक्चुअली अननेसेसरी नोबडी शुड कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। ये भी एक हमारी टॉप प्रायोरिटी है उसमें। इसके साथ साथ जो है हमारी जो है, आपने पीछे पेपर में सुना भी होगा कि एम्स जम्मू, IIM जम्मू और IIT जम्मू तीनों ने मिलके एक MOU साइन किया है। उसके साथ साथ हमने जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ भी एक MOU साइन किया कि हम आइसोलेशन में काम नहीं करना चाहिए, हम इन साइलोज में काम नहीं करना चाहिए, हमें मिल के काम करना है एक्चुअली वहाँ पर। और फर्स्ट थिंग जो हम कर रहे हैं, एक हम MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। अप्रैल से ये कोर्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसका मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस प्रोग्राम को जो है MBA हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारे श्री अमित शाह ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर, उन्होंने इसको लॉन्च भी किया है। और उसके साथ साथ हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, वो भी थे उसमें, डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे, गवर्नर साहब थे। तो वो प्रोग्राम ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं। आपने ये देखा होगा कि हमारे जब कोविड टाइम में या जब भी कोई पैंडेमिक होता है या कोई डिज़ास्टर सिचुएशन वगैरह होती हैं, तो उसमें जो सबसे चीज़ जो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट वो हॉस्पिटल की नहीं होती है। हम चाहते हैं कि जो जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं या हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी प्रोफेशनल मैनेजमेंट होनी चाहिए एक्चुअली वहाँ पर। तो उसके लिए ट्रेन फुल टाइम एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए एक्चुअली वहाँ पर। तो ये जो प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि ट्रेन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर होंगे जो कि हॉस्पिटल को मैनेज करेंगे। ये हमने देखा कि हमारे रिसोर्स की कमी नहीं थी जब कोविड सिचुएशन थी, लेकिन प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं था। जैसे ऑक्सीजन की कहते हैं शॉर्टेज होगी, ऑक्सीजन का शॉर्टेज क्यों होनी चाहिए एक्चुअली? एक तो ये एक आर्टिफिशियल टाइप ऑफ शॉर्टेज क्रिएट की गई। ये जैसे सपोज करो नॉर्मल पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है 5 लीटर पर मिनट है, और वहाँ जो कंजप्शन जो थी वो 60 to 80 लीटर पर मंथ थी, पर मिनट थी। तो वो कैसे गैप फिलअप होगा? अगर उसका प्रोफेशनल लोग मैनेज करेंगे, वो पहले ही जो है उसका अरेंजमेंट, एक डिज़ास्टर प्लान हम बनाते हैं हॉस्पिटल में विच टेक्स केयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स कि अगर डिज़ास्टर सिचुएशन में वर्कलोड हॉस्पिटल का बढ़ जाता है, हाउ वी कैन मैनेज दैट एक्चुअली। आई थिंक देयर इज़ ए इमीडिएट नीड फॉर प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। उसके लिए जो है ये MBA प्रोग्राम हम 2 साल का लॉन्च कर रहे हैं एक्चुअली। इसके साथ साथ जो है हम कोलैबोरेशन करना चाहते हैं इज़राइल के साथ, जर्मनी के साथ, US, ऑस्ट्रेलिया और अदर कंट्री के साथ। हम फैकल्टी एक्सचेंज करेंगे, स्टूडेंट एक्सचेंज करेंगे। हमारे स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो जाना चाहते हैं वो इज़राइल जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं, जर्मनी में कर सकते हैं, USA में कर सकते हैं। सिमिलरली उनकी जो फैकल्टी है वो हमारे यहाँ विज़िट करेगी, हम उनको एज़ पर MOU उनके साथ साइन करेंगे। मेरे पास तो बहुत रिक्वेस्ट आ रही हैं एक्चुअली कि हाउ वी कैन वर्क टुगेदर एक्चुअली। अभी मेरे पास 2 प्रपोजल हैं, एक ऑस्ट्रेलिया से है और एक USA से है, कि हम जॉइंटली एक MOU साइन करते हैं ताकि हमारी फैकल्टी भी आएगी
और हमारी फैकल्टी जो उनकी फैकल्टी भी यहाँ पर हमारे पास आएंगी और हमारी फैकल्टी भी वहाँ पर जाएगी। इससे हमारा एक एक्सचेंज प्रोग्राम बनेगा। उसके लिए हमने जो है एक प्रपोजल ऑलरेडी बना रहे हैं इंटरनेशनल गेस्ट हाउस के लिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो बाहर से हमारे फैकल्टी आएगी उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट होती हैं, और एक इंटरनेशनल गेस्ट हाउस का प्रपोजल भी वी आर वर्किंग ऑन दैट एक्चुअली। सिमिलरली रिसर्च को हम एक थ्रस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन जहाँ पर रिसर्च नहीं होती है उसकी रिकग्निशन नहीं होती है, उसकी इंटरनेशनल लेवल में भी स्टैंडिंग नहीं होती है एक्चुअली। एक रिसर्च सेंटर जो है हम यहाँ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और उसके लिए जो फंडिंग हम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के पास जाएंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर का जो एक पेट प्रोजेक्ट है दैट इज़ आयुष, उस पर उन्होंने बहुत काम किया है। योगा को वो इंटरनेशनल लेवल में ले गए हैं। हम जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन जो हमारे जम्मू में है, जिसको पहले हम रिसर्च लेबॉर्ट्री बोलते थे, रीजनल रिसर्च लेबॉर्ट्री, उनके डायरेक्टर से भी मेरी बात हुई है। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर वाई.के. गुप्ता, वो उनकी फार्माकोलॉजी बैकग्राउंड है, वो उनके साथ भी मेरी बात हुई है। हम एक जॉइंट रिसर्च करना चाहते हैं ऑन आयुष, और उसके लिए साथ जो है वो उसके लिए भी हम एक सेंटर वगैरह बनाना चाहते हैं। हमारा आयुष ब्लॉक रेडी हो गया है, और अनदर 2-3 मंथ्स में इट विल स्टार्ट वर्किंग ऑल्सो एक्चुअली। इसके साथ साथ जो है एक हम तीनों इंस्टीट्यूट IIT, IIM और एम्स जम्मू मिल के एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, या इसको हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल समिट कर रहे हैं, जिसमें जो है वो इंटीग्रेटेड अप्रोचेस पर फोकस किया जाएगा कि वहाँ पर। और इससे क्या होगा, हमारा टारगेट है अबाउट 1500 डेलीगेट्स, कुछ फिजिकल होंगे, कुछ ऑनलाइन अटेंड करेंगे इसलिए। और इसका 2 चीज़ें हम अचीव करना चाहते हैं। एक तो हम एम्स जम्मू को प्रोजेक्ट करेंगे, IIT को प्रोजेक्ट करेंगे, IIM को प्रोजेक्ट करेंगे इंटरनेशनल लेवल में एक्चुअली। और दूसरा क्या होगा कि जो हमारा J&K गवर्नमेंट का जो टूरिस्ट पोटेंशियल है वो जो है ना उसको प्रोजेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं वो अट्रैक्ट होंगे। हमारे J&K में, लेह में इतना टूरिस्ट पोटेंशियल है, लेकिन लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो डिस्टर्ब एरिया है। जब तक वो फिज़िकली विज़िट नहीं करेंगे, वो देखेंगे नहीं उसको, तो वो उसको जो है उनके एक माइंडसेट जो बना हुआ है वो चेंज नहीं हो सकता एक्चुअली वहाँ पर। इसलिए जो है नेक्स्ट ईयर हम दिसंबर में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो है हमारे 30 to 40 कंट्रीज़ को हम फोकस कर रहे हैं। और उसके लिए तैयारी जो है अभी से हमारी 2 मीटिंग हो गई हैं। अभी दिसंबर के फर्स्ट वीक में हम उसको फर्स्ट जो है अनाउंसमेंट कर देंगे कि इसमें क्या क्या होगा। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, उसमें हम कोशिश करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को भी इन्वॉल्व करें, हमारे प्रेसिडेंट भी उसमें आए हैं, और सिमिलरली HRD मिनिस्टर जो हैं उनको भी। ये एक इससे क्या होगा कि हमारी जो J&K प्लस जो स्टेट ऑफ लेह एंड लद्दाख है वो इंटरनेशनल लेवल में प्रोजेक्शन होगी इनकी भी। इसके साथ साथ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट के साथ जब अटेंडेंट आता है हॉस्पिटल में, उनके रहने के लिए जगह नहीं होती है। हमने जो है एक ऑलरेडी नाइट शेल्टर बना रहे हैं फॉर पेशेंट्स अटेंडेंट के लिए। एक शेल्टर तो बना चुके हैं, 256 लोगों के लिए एक्चुअली है। अब मैं जो है एक दिल्ली जा रहा हूँ, मेरी एक मीटिंग है। आई वांट टू मोबिलाइज द डोनर्स सो दैट दे कैन डोनेट द मनी फॉर मेकिंग द पेशेंट के अटेंडेंट के लिए, पेशेंट के लिए या पेशेंट के अटेंडेंट के लिए नाइट शेल्टर कह सकते हो या गेस्ट हाउसेस कह सकते हो। मैं पेशेंट को तो इम्पॉर्टेंस देना ही है, बट उसके जो अटेंडेंट हैं उनको भी ड्यू रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ वो स्टे करें। इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर अबाउट दैट एक्चुअली। इसके साथ साथ जो है हमारा जो ऑडिटोरियम है वो 1000 कैपेसिटी का आ रहा है एक्चुअली वहाँ पर। रेगुलरली जो हमारी कॉन्फ्रेंसेस, CMEs प्रोग्राम होंगी, ये फैसिलिटीज़ भी हमने कैटर की हुई हैं। इसके साथ साथ जो है एक और एम्यूनिटीज़ हैं, जैसे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, ओपन एयर थिएटर है हमारे वहाँ पर। एक हमने रेजिडेंशियल एरिया में ओपन एयर थिएटर रखा हुआ है। हमारा ये है कि कोई भी छोटा फंक्शन करना है, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है या फैमिली गेट टुगेदर करना है, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इसी ओपन एयर थिएटर में वहाँ बैठ के वो सेलिब्रेट कर सकते हैं एक्चुअली। और इसके साथ साथ जो है वो हम क्या नाम है, जब हम टाउनशिप बना रहे हैं, टाउनशिप का मतलब ये है कि एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल देयर, बिकॉज देन सेफ्टी इज़ देयर। जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या जो दूसरा स्टाफ है,
उनको एक सेफ़ इन्वायरमेंट मिलेगा वहाँ पर उनको। प्लस उसके साथ साथ जो है मैंने अभी दिल्ली में गया था, तो मेरी जो हमारे रजी जी हैं और उनकी मैडम से मैंने बात की है कि आपने एम्स में जो है बैटरी ऑपरेटेड जो है व्हीकल दिए हैं पेशेंट ट्रांसपोर्ट के लिए या स्टाफ ट्रांसपोर्ट के लिए। तो अब एम्स दिल्ली जो है उसको ज़रूरत नहीं है। आप हमें जो है 10 गाड़ियाँ जो है हमारे जम्मू के लिए जो है दी जाए, और जिस दिन हमारा ये क्या नाम है हॉस्पिटल कमीशन होगा, द डे 1 जो है जहाँ बस स्टॉप होगा या वहाँ रेलवे स्टेशन होगा या मेट्रो जो स्टेशन होगा, वहाँ से इंस्टीट्यूट में लाने के लिए ये बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हम यूज़ करेंगे के लिए वहाँ पर। और उन्होंने एग्री भी किया है। उन्होंने ये भी बोला है कि हमारे और कांटेक्ट में जो फ्रेंड्स हैं, सर्कल है जो है, हम उनको भी मोटिवेट करेंगे टू डोनेट मनी टू जम्मू। एक्चुअली आई एम वेरी इमोशनली अटैच्ड टू जम्मू एंड आई एम वेरी इमोशनली अटैच्ड टू दिल्ली आल्सो। और जो हमारे जितने भी कांटेक्ट हैं हम उनको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं टू गिव डोनेशन फॉर एम्स की डेवलपमेंट के लिए। इसके साथ साथ जो है हमारा जो मेन है, हम एम्स जम्मू को एक ग्रीन हॉस्पिटल डेवलप कर रहे हैं। वी आर गोइंग फॉर 4 स्टार ग्रेहा रेटिंग। और इसके साथ साथ जो है हम सोलर, जो हमारा ये एरिया है इसको बोलते हैं कि कंडी एरिया है। कंडी एरिया में ये बहुत गर्म एरिया रहता है कि वहाँ पर ना। और हमारा 226 एकड़ जो ज़मीन है उसमें से हम जो सोलर का जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। एज एन टुडे जब मैं स्टडी कर रहा था और रिव्यू कर रहा था प्रोजेक्ट को, मुझे मालूम पड़ा तो हमारे जो एजेंसी है CPWD और जो हमारे आर्किटेक्ट हैं आरकॉप, उन्होंने सिर्फ 150 किलोवाट का प्रोविज़न किया हुआ है। तो मैंने जो हमारे डायरेक्टर हैं IIT जम्मू, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी एक टीम को भेजें और स्टडी करें कि हमारा पोटेंशियल कितना है। उन्होंने जब स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि हमारा जो पोटेंशियल है वो 8000 किलोवाट का है, मीन्स 8 मेगावाट का है एक्चुअली। और कहाँ 1.5 मेगावाट और कहाँ 8 मेगावाट। अब हम जो है इशू यह टेकअप किया है कि इसको जो है जितना मैक्सिमम सोलर पोटेंशियल है उसको एक्सप्लॉइट किया जाए, उसको यूज़ किया जाए। और इसके साथ साथ जो है हमारा क्या नाम है 5 लाख ट्रीज़ जो हैं हम वहाँ पर प्लांटेशन वो करा रहे हैं एक्चुअली वहाँ पर, ताकि वहाँ पर एक ग्रीन इन्वायरमेंट किया जाए एक्चुअली वहाँ। तो ये पावर का जो है वो हम ऑलरेडी जो है विल हैव ए सफिशिएंट पावर आल्सो। वाटर के लिए जो है 3 बोरवेल की जरूरत थी, हम वहाँ पर जो है हमने 9 बोरवेल का प्रोविज़न करा दिया एक्चुअली वहाँ पर। तो इस तरह जो चीज़ें हमें लगता है कि कुछ चीज़ों की गैप्स हैं उसको हम जो है जल्दी से जल्दी जो है वो करना चाहते हैं। और दूसरा जो है हमारा ऑफिशियल जो टारगेट डेट है इसकी कमीशनिंग की वो है अगस्त-सितंबर 2023। लेकिन जब से हमने मैन पावर बढ़ाया है और मैं एवरी 15 डेज़ जो है इस प्रोजेक्ट को रिव्यू करता हूँ, और मुझे उम्मीद है और विद द सपोर्ट ऑफ द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, विद द सपोर्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एक्टिव जो है, हम इस प्रोजेक्ट को 6 to 9 मंथ एडवांस में जो है कमीशन करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो टारगेट डेट है वो दिसंबर 2022 है। अगर 2-3 महीने ऊपर नीचे भी होता है तो लेटेस्ट बाई मार्च 2023 एम्स जम्मू जो है वो कमीशन होगा। डॉक्टर साहब, बहुत ही एक्सप्लेन्ड इनसाइट आपने दिया और प्रोग्राम का मकसद भी यही था। मैं इस बात का यकीन रखता हूँ कि जो हमारे देखने और सुनने वाले हैं उनको जम्मू का जो प्रीमियर प्रोजेक्ट, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है एम्स का, उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिली होगी। वक्त की कमी है, सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, शायद अगर हम पूरा दिन भी इस पे बात करते रहें तो। लेकिन जाते जाते मैं चाहूँगा कि चंद छोटे छोटे सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बताइए कि इस फैसिलिटी के आने से जो ऑलरेडी हमारी एग्जिस्टिंग मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं ओवरबर्डनड है, तो उनका लोड जो है वो कितना कम हो जाएगा? हाँ, जैसे मैंने कहा कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि 4000 से लेकर 5000 पेशेंट जो है हमारे पास आएंगे एक्चुअली वहाँ पर। हम वी आर कैटरिंग फॉर दैट एक्चुअली। उससे क्या होगा कि जो हमारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं जैसे मेडिकल कॉलेज है उसको भी कुछ राहत मिलेगी एक्चुअली वहाँ पर। और जैसे हमारे पेशेंट बाहर किस चीज़ के लिए जाते हैं, वो कैंसर के लिए जाते हैं, कार्डिक प्रॉब्लम के लिए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जम्मू में आज तक कोई कार्डिक बाईपास सर्जरी नहीं हुई है यहाँ पर। उसके बाद जो है न्यूरो सर्जरी, ट्यूमर की सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, हमारे न्यूरो सर्जन्स हैं यहाँ पर। हमारे पास
कार्डिक सर्जन हैं यहाँ पर, लेकिन उनको जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं है ताकि वो बाईपास सर्जरी कर पाएँ या कार्डिक न्यूरो सर्जरी कर पाएँ या फिर रीनल ट्रांसप्लांट। आज तक हम जम्मू में रीनल ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट नहीं स्टार्ट हो रहा है। और मेरा ये फोकस है कि जिस प्रॉब्लम के लिए हमारे यहाँ से पेशेंट जो हैं कैंसर के लिए, हार्ट प्रॉब्लम के लिए या न्यूरो प्रॉब्लम के लिए या ट्यूमर्स के लिए बाहर जाते हैं, वो सब फैसिलिटी हम जम्मू में जो है प्रोवाइड करेंगे। उससे तो पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। जैसे आप देखते हैं कि एक पेशेंट एक्सीडेंट हो जाता है, वो जब हमारे इमरजेंसी मेडिकल में पहुंचता है और वो वहाँ से सीधा जो है वो अमृतसर चले जाते हैं, लुधियाना चले जाते हैं, पीजीआई चंडीगढ़ चले जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये पेशेंट जो एक्सीडेंट है उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट मिले, ना कि यहाँ से वो ट्रैवल करके बाहर जाए। सो मेनी पीपल डाई एक्चुअली। जब एक एक्सीडेंट होता है, जब उसको पेशेंट को हम हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं, 50% पेशेंट दे डाई ऑन वे टू द हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट। और हम जो है एडवांस एम्बुलेंसेस का भी प्रोविज़न करेंगे, उनके ट्रांसपोर्ट का भी करेंगे एक्चुअली वहाँ पर, ताकि वी शुड नॉट लूज द पेशेंट। डॉक्टर साहब बिल्कुल लास्ट में, और मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं तो खासकर मैं जम्मू की बात करूँ, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, लोकल्स की एक बड़ी आस और उम्मीद रहती है इन प्रोजेक्ट्स को लेकर, तो क्या उस चीज़ को भी कंसिडर किया जाएगा कि ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो लोकल्स को दी जाएगी? बिल्कुल। एक्चुअली हमारे पास जो स्टाफ होगा वो 3-4 किस्म का होगा। एक तो डॉक्टर्स होंगे। हमारा डॉक्टर्स जो हैं कंट्री लेवल में जो कंपटीशन है, जब भी पोस्टें हम एडवर्टाइज़ करेंगे फैकल्टी की, उनका कंपटीशन जो है वो कंट्री लेवल में होगा एक्चुअली। इवन जो है बाहर से भी, यूएसए या अदर कंट्रीज से जो हमारे इंडियन डॉक्टर्स हैं वहाँ पर, वो भी आ सकते हैं। एक तो वो है कि वी विल नॉट कंप्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी, वी विल नॉट कंप्रोमाइज़ ऑन द मेरिट, नंबर 1। नंबर 2, जैसे हमारी नर्सिस हैं, नर्सिस जो हैं हमें क्वालिटी नर्सिस चाहिए, बीएससी नर्सिंग चाहिए एक्चुअली। नर्सिंग जो है वो एक बैकबोन होती हैं हॉस्पिटल की, जिसको आप बोल सकते हैं लाइफ लाइन होती है एक्चुअली वहाँ पर। जहाँ पर अच्छी नर्सिस होती हैं उनकी पेशेंट केयर भी बड़ी अच्छी होती है एक्चुअली वहाँ पर। हमारी जो नर्सिस आएंगी वो ऑल इंडिया लेवल में रिटन एग्ज़ाम होता है। जितने भी हमारे 22 एम्स हैं कंट्री में, उनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, सब 22 एम्स के लिए। हम अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे उनके पास। हमारे पास फर्स्ट फेज़ में 850 नर्सिस का प्रोविज़न है। और हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट की, जो हमारी स्टेट से या लेह एंड लद्दाख से हैं, उनकी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो ज्वाइन करें उसमें। इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको भी मिलेगी वहाँ पर, और एज़ पर रिक्वायरमेंट जो है हमारी नर्सिस आते हैं। सिमिलरली जैसे पैरामेडिक्स हैं, उनका एक कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट होता है, टेस्ट के थ्रू वो आते हैं कि ताकि हम मेरिट जो है कंप्रोमाइज़ ना करें। बाकी ये है कि हमारे एम्स में टू बिगिन विद जैसे 750 बेड्स हैं। अगर हम मिनिमम कहें कि 5 जो टीचिंग इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉई हैं, इट मीन्स 3 से 3,500 हमारे फर्स्ट फेज़ में जो है एम्प्लॉई होंगे। उसके बाद जो नंबर ऑफ बेड्स बढ़ता जाएगा, उससे जो है मैन पावर भी बढ़ती जाएगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के जितने भी यूथ हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे नर्सिस हैं, चाहे पैरामेडिक्स हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो आप compete करें। और आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक आपके जम्मू में ही एक इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन आ रहा है, और आपको अपने जॉब के लिए भी परमानेंट जॉब। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जो हमारी नर्सिस होती हैं, नर्सिस जो हैं वो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या स्टेट गवर्नमेंट में बड़ी कम सैलरी होती है। हमारी जो एंट्री लेवल नर्सिस है उसकी 65,000 पर मंथ सैलरी है। सिमिलरली जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर जो एंट्री लेवल में हैं, उनकी जो है वो 1.5 लाख के करीब उनकी सैलरी है वहाँ पर। सैलरी में देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़। बट एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो बाकी मेडिकल कॉलेजेस में नहीं है, हमारे एम्स में हम प्रैक्टिस जो है अलाउ नहीं करते हैं। वी टेक केयर अबाउट द जो हमारे स्टाफ हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं, रेजिडेंशियल एरिया है उनके लिए, स्टे के लिए है, हर फैसिलिटीज़ उनको मिलेंगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेंगी। लेकिन प्रैक्टिस वी डोंट अलाउ एटली, क्योंकि हमारी टीचिंग जो है वो सुबह शुरू हो जाती है। 8 से 9 जो है वो टीचिंग क्लासेस होती हैं उनकी। फिर उसके बाद जो है उनको 8 बजे टीचिंग स्टार्ट होनी है, उनको 7 बजे आना पड़ता है, क्योंकि उनको डॉक्टर को पेशेंट को अटेंड करना पड़ता है। उसके साथ साथ इवनिंग में हमारे 4:30 से लेकर 5:30-6 बजे तक जो है
हमारे सेमिनार्स होते हैं, इसलिए हमारे वो प्रैक्टिस का कुछ स्कोप ही नहीं है कि वहाँ पर। और हमारा जो ट्रिनिटी ऑफ मिशन है एम्स जम्मू का, दैट इज़ ऑन द टॉप, दैट इज़ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, नंबर 2 रिसर्च, और नंबर 3 जो है दैट इज़ ए पेशेंट केयर। और रिसर्च और ट्रेनिंग करने के लिए हमें पेशेंट केयर बड़े इंपॉर्टेंट रखती है, इसलिए इस ट्रिनिटी ऑफ मिशन के ऊपर जो है वो हम काम करना चाहते हैं कि वहाँ पर। सिमिलरली मैंने एक साइंटिफिक स्टडी की थी एम्स दिल्ली में कि हमारे स्टाफ जो हैं वो कितना एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं। आपको ये सरप्राइज़ होगा कि 30 to 40% पर्सनल टाइम जो है हमारे डॉक्टर्स जो हैं एम्स दिल्ली में वो हॉस्पिटल को देते हैं, क्योंकि हमें एक रिसर्च इन्वायरमेंट बनाना है। जब जो इंस्टीट्यूशन रिसर्च नहीं करता है उसकी इंटरनेशनल लेवल में रिकॉग्निशन नहीं होती है वहाँ पर, इसलिए हम एक ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं, फ्रीडम देते हैं टू स्टाफ को, चाहे डॉक्टर होगा चाहे नर्सिस हैं। हमारी नर्सिस जो हैं वो भी रिसर्च करेंगी, हमारे पैरामेडिक्स हैं वो भी रिसर्च करेंगे। रिसर्च इज़ ए वेरी कहते हैं ना हमारे ब्लड के अंदर है वहाँ पर, जो हमारे एम्स में जो स्टाफ काम करते हैं। इसलिए जो है हमारा ट्रेनिंग, टीचिंग, रिसर्च और पेशेंट केयर, दीज आर द 3 हमारे ट्रिनिटी ऑफ मिशन है, और उसी पर हम लोग काम करते हैं वहाँ पर। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि आने वाले चंद सालों में जम्मू कश्मीर के लोगों को स्वास्थ्य की सबसे बेहतर सुविधाएं जो है वो जम्मू में मिलेंगी। जहां जहां भी एम्स बनने जा रहा है, खासकर हम जम्मू एम्स की बात करें जिसके बारे में हमने आज बात की, आपने सुना होगा कि कितनी एडवांस फैसिलिटीज़, इसके अलावा रिसर्च फैसिलिटीज़, एडवांस ट्रीटमेंट, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स, फैसिलिटीज़, एवरीथिंग, इन सब चीज़ों का ख्याल रखा गया है। और जिस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक खूबसूरत टाउनशिप होगा जिसमें सब कुछ होगा, सब सुविधाएं होगी, और जो इसमें काम करेंगे उनके हर चीज़ का जो है वो ख्याल रखा जाएगा। तो दुआ कीजिए कि ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जो है वो जल्दी से जल्दी तैयार हो। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जो इसकी टेंटेटिव डेट है कमीशनिंग की, उससे पहले ये इस ड्रीम प्रोजेक्ट को जो है वो तैयार करना चाहते हैं, ताकि जम्मू के लोगों को जो सुविधाएं चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, एडवांस फैसिलिटीज़ चाहिए, वो जम्मू के लोगों को जो है वो दे सके। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।